आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, मैं हिमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जिले के विभिन्न बांधों की मजबूती को लेकर कटाव रोधी कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि बाढ़ के पूर्व ही बांध को मजबूत किया जा सके। इसको लेकर कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर विश्वम्भरपुर, खरगौली, भगवानपुर तक करीब 4 पॉइंट पर कटाव रोधी का कार्य 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। दरअसल विश्वम्भरपुर के पास स्थित छरकी बांध की मजबूती करने के लिए अहिरौली से भगवानपुर गांव तक लगभग 7 करोड़ की लागत से पार्को पाइप बम्बू बेसलिन के कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2 मई से किया गया है, जिसे 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कटाव रोधी कार्य के लिए 2 कंपनी सत्यदेव प्रसाद सिंह और ऋषि बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग के जी मोहम्मद माजिद ने बताया कि बांध को सुरक्षित बचाना हमारा कर्तव्य है। इसको लेकर जगह जगह कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है, ताकि गंडक नदी की धारा बांध पर अपना दबाव नहीं डाल सके, जिससे हमारा बांध सुरक्षित रहे। और उम्मीद है कि हमारा बांध सुरक्षित रहेगा, साथ ही समय पर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बांध को सुरक्षित रहने के लिए जो बाढ़ वर्ष 2024 के पूर्व कटाव कार्य जो है किया जा रहा है, जो जिसका लागत लगभग 7 करोड़ के आसपास है। यह है, इसमें बेड बार और पोर्कोपाइन का वर्क जो है किया जा रहा है। 1.6 किलोमीटर पर बम्बू मंडालिन का काम भी प्रगति पर है। इसको 15/5 तक हम लोग पूरा कर लेंगे। कितनी कंपनियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है? 2 कंपनियों द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, एक ऋषि बिल्डर और दूसरा सत्यदेव प्रसाद सिंह। लगभग कितने लेबर यहाँ पे काम करते हैं? लगभग यहाँ डेली जो है 300-350 लेबर कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है बांध सुरक्षित बचा लिया जाएगा? हाँ, बांध को तो सुरक्षित बचाना हमारा कर्तव्य है, जिसको हमको पूरा करना है। 15/5 तक हमको इसको पूरा करके फिर हमें फ्लड की तैयारी भी करनी है। कब शुरू किया जाता है इसको? ये 2 तारीख से अभी कार्य स्टार्ट किया गया है, 2 मई से। गर्मी की छुट्टी नहीं मिलने से कड़ाके की पड़ रही गर्मी के बीच नन्हे मुन्ने बच्चे ले रहे हैं स्कूल में पूर्व शिक्षा। जी हां, गोपालगंज में गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा नहीं देने की वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे कड़ाके की पड़ रही गर्मी के बीच आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं। बताते चले कि 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, जिन्हें गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा दी जाती है। परंतु स्कूल पूर्व शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पोषाहार बाधित न हो सके, कुपोषण न बढ़े, जिसके चलते इन बच्चों को गर्मी की छुट्टी देने का प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में MDM मिलता है, जो छात्र छात्राओं को दी जाती है। फिर गर्मी की छुट्टी सरकार के द्वारा जून माह में दी जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्मी की छुट्टी नहीं दी जाती है। सरकार को गर्मी से बचाव हेतु इन नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी की छुट्टी देने का प्रावधान रखना चाहिए। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। 6ठे चरण में सुरक्षित सीट गोपालगंज लोकसभा चुनाव का मतदान 25 मई को होना है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और अपने अपने मुद्दे को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। गोपालगंज सुरक्षित सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा एक तरफ जहां गधे पर बैठकर अपना नामांकन पत्र भरे, तो वहीं अब अपने समर्थकों के साथ गधे पर सवार होकर अपना चुनाव प्रचार एवं मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है, जिसके कारण हम तेल नहीं भरवा सकते। इस वजह से हम गधे पर बैठकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख जो मुद्दा है वह है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और अगर गोपालगंज की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं इन सारे मुद्दों पर काम करूंगा। जब उनसे बात किया गया तो आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। गोपालगंज में 19 मई दिन रविवार को मिंज स्टेडियम में मतदाता जागरूकता के लिए बिहार राज्य आइकान की श्री मैथिली ठाकुर लोक गायिका की संगीत प्रस्तुति होगी। आसन्न लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए निमित्त जिला प्रशासन गोपालगंज और स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित बिहार राज्य स्वीप आइकान मैथिली ठाकुर लोक गायिका की मतदाता जागरूकता हेतु संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति 19 मई को पूर्वाह्न 11 बजे से की जाएगी, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अधिक से अधिक जनपद वासियों को इस मतदाता जागरूकता हेतु संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की गई है।
सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के 10वीं पास छात्र बिहार बोर्ड से 11वीं में नामांकन के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन OFSS पोर्टल के माध्यम से होगी। छात्रों को आवेदन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। साथ ही पूर्व में आवेदन किए गए वैसे छात्र जो अपने संकाय में बदलाव करना चाहते हैं वे भी 20 मई तक लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन को संशोधित कर सकते हैं। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे छात्र जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उन्हें भी 20 मई तक आवेदन करने का मौका मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कहा गया है कि पिछले दिनों सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आई। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण वैसे छात्र जो सत्र 2024-26 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित 11वीं की कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, आवेदन का शुल्क 350 रूपए निर्धारित किया गया है। कहा गया है कि पूर्व में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम के बाद इंटर में नामांकन के लिए 11 से 20 अप्रैल तक आवेदन की मांग की गई थी। फिर तिथि में बदलाव करते हुए अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई थी। इस तिथि तक जिन छात्रों ने आवेदन नहीं किया था वैसे छात्र भी 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहा गया है कि पूर्व में निर्धारित तिथि के आवेदन करने के बाद मापदंडों में बदलाव किया गया है। 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 11वीं में उसी विद्यालय में नामांकन होगा। ऐसे में वे छात्र भी संकाय के विकल्प में 20 मई तक बदलाव कर सकते हैं। कहा गया है कि OFSS पोर्टल पर नामांकन संबंधी सूचना मिलेगी। लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से छात्र सूचना पत्र को डाउनलोड कर संबंधित इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से संपर्क कर नामांकन करा सकते हैं। छात्र को निर्धारित तिथि के दौरान नामांकन कराना होगा। वहीं नामांकन की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी OFSS पोर्टल पर अपडेट करने के लिए प्राचार्य को निर्देशित किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के बाद पूर्व में मिलने वाली स्लाइड अप व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। चयन सूची से विद्यार्थी अपना नामांकन शिक्षण संस्थान में सीट रिक्तता के आधार पर स्पॉट एडमिशन की अवधि में ही करा पाएंगे। छात्र जिस विद्यालय से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उसी विद्यालय में 11वीं में नामांकन होगा। संकाय की उपलब्धता नहीं रहने पर वहां विभाग द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बरौली के कल्याणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष इंदु देवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि बरौली पंचायत के नधना निवासी पैक्स अध्यक्ष इंदु देवी कार से अपने मायके सारण जिला के तरैया भाई के सगाई कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। साथ में पति मनोज सिंह और पुत्र भी थे। उनकी गाड़ी जैसे ही मसरख मोड़ पर पेट्रोल पंप के निकट पहुंची थी कि सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में पैक्स अध्यक्ष इंदु देवी की मौत हो गई। वहीं पुत्र और पति घायल हो गए। घटना की खबर जैसे ही बरौली के कल्याणपुर पंचायत के नधना गांव में गई, गांव समेत पूरे पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10,
शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। जीव एकता फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह संस्थान पिछले 12 वर्षों से देशवासियों को सामाजिक उत्थान करते हुए गोपालगंज जिले के 1566 गांव में 300 महिलाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। यह महिलाएं साहसी सखी के रूप में जानी जाएंगी और उन्हें जीव एकता फाउंडेशन मानदेय के रूप में सहयोग राशि प्रदान करेगा। यह संस्थान 100 ग्रामीण महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण करती है और बाजार दाम से उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है। ग्रामीण महिलाओं के बीच इसके लिए प्रखंड स्तर पर महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में मददगार साबित होंगे। यह संस्थान बिहार के गोपालगंज और सिवान में अपनी पहली इकाई का विस्तार कर रही है। जीव एकता फाउंडेशन सामाजिक कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण का काम करती आ रही है। पिछले 12 वर्षों से इस अवसर पर जीव एकता फाउंडेशन के ट्रस्टी जितेंद्र कुमार वर्मा, सचिव डॉक्टर संजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश चंद्र पांडे, मंजेश पांडे, शंकर जी, जनार्दन कुशवाहा, महिला कार्यकर्ता सीमा सिंह, रेणु पांडे सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गोपालगंज के माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के VCM सुनील कुमार चुनाव कार्य का रिपोर्ट कर माझा से गोपालगंज घर जा रहे थे। इसी बीच माझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव के समीप एक आवारा कुत्ता काटने के लिए बाइक का पीछा करने लगा। कुत्ता का पीछा करते देख भागने के क्रम में बाइक का नियंत्रण खो जाने के कारण वह बाइक से गिर गए, जिसकी वजह से वे घायल हो गए। घायल अवस्था में ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुचायकोट थाना के अंतर्गत जलालपुर रेलवे ढाला के पास से बाइक और ऑटो में भूसा के अंदर छुपा कर रखा 17 पेटी विदेशी शराब के साथ अभिषेक कुमार, राजकुमार महतो, राहुल कुमार, सुशांत कुमार को गिरफ्तार किया गया और हथुआ थाना के अंतर्गत मनी छापर चवर से 20 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। जादवपुर थाना के अंतर्गत ग्राम पताहरा स्थित दियारा से 28 पेटी देसी शराब के साथ मिस्त्री यादव पिता लाल जी यादव को गिरफ्तार किया गया। तो ये था आज के गोपालगंज का खास खबर। नमस्कार।